नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा से। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके अपकमिंग वीडियो के। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपना टॉपिक आज का है वो लेंस से रिलेटेड है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक टॉपिक लिया था लेंस से अपवर्तन मेकर सूत्र, जो अपने एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता था, बड़ा टॉपिक था। आज भी उसी पे एक क्वेश्चन है, अच्छा सा है, पतले लेंसों का संयोजन, जो एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है और उस पे बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल। तो टॉपिक अपने पास है पतले लेंसों का संयोजन। मैंने मान लिया कि 2 लेंस हैं L1 एंड L2। इस L1 की फोकल लेंथ अपन ने क्या मान ली? स्मॉल f1, और इसकी मैंने क्या मान ली? स्मॉल f2। इन दोनों को आपस में बिल्कुल स्पर्श करते हुए मैंने रखा है। अब इनके मुख्य अक्ष पर कोई भी बिंब है O। इस बिंब O का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? कैपिटल आई पर। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? कैपिटल आई पर। लेकिन ये इमेज 2 पदों में कंप्लीट होगा। पहले इस लेंस L1 द्वारा बिंब O का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? आई डैश पर। कहाँ पर बनेगा? ये जो आई डैश बना, वो आई डैश इस लेंस L2 के लिए किसका काम करेगा? बिंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? बिंब का। और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ आएगा? कैपिटल आई पर। तो U यहाँ पर बिंब की दूरी, V अपने पास फाइनल इमेज की डिस्टेंस, और V डैश अपन ने मान लिया I डैश। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेंस L1 के लिए। लेंस L1 के लिए, L1 के लिए अपने पास क्या होगा? जो बिंब है, बिंब O का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई डैश पर बनता है। अब हमारे पास लेंस समीकरण क्या होता है बच्चों? लेंस समीकरण अपन ने निकाला था 1/f = 1/v माइनस का 1/। तो लेंस L1 के लिए फोकल लेंथ f1, V इसका यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई डैश पर, तो V डैश माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे लेंस L2 के लिए बिंब आई डैश का प्रतिबिंब कैपिटल आई पर बनता है। ठीक है। अब इसके लिए भी समीकरण तो यही लगेगा, लेकिन इसके लिए अपने पास f की जगह तो f2 आएगा, 1/v माइनस, और u क्या बनेगा अपने पास यहाँ पर? v डैश, क्योंकि ये अपना बिंब का काम कर रहा था। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v डैश माइनस का 1/u प्लस 1/v माइनस का 1/। तो यहाँ से देखो, ये वाला पार्ट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब यहाँ पे 1/v माइनस का 1/u क्या है बच्चों? 1/f। तो हमारे पास क्या बनेगा? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो एक लेंस की जगह यदि लेंस कितने जुड़े हों?
एन हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा हमारे पास 1/fn। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ से मैं उसी फॉर्मूले को वापस उठा रहा हूँ 1/f1 प्लस 1/, अगर इसकी तुल्य फोकस दूरी निकालूं तो F1 F2 एलसीएम आएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। अब हमारे पास दो लेंस होते हैं बच्चों, एक तो उत्तल लेंस होता है और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल के लिए मैंने क्या मान लिया माइनस में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेंस आपका उत्तल ले रखा है मैंने, सेकंड कौन सा ले रखा है अवतल। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा F इजिकल टू माइनस का F1 F2 अपॉन नीचे बनेगा F1 माइनस F2। केस फर्स्ट, यदि F1 ग्रेटर देन क्या हो, यानी कि उस संयोजन में अपने पास F1 की जो वैल्यू है वो किससे ज़्यादा हो F2 से। तो देखना बच्चों, ऊपर तो माइनस ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, नीचे F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा है तो नीचे से प्लस आएगा मान, और ऊपर माइनस है तो आपके पास रिजल्टेंट जो फोकस दूरी आएगी वो क्या आएगी माइनस में आएगी। माइनस का मतलब ये हो गया अवतल लेंस, इसका मतलब संयोजन किसकी तरह काम करेगा यहाँ पर अवतल लेंस की तरह, संयोजन किसकी तरह काम करेगा अवतल लेंस की तरह। ठीक है, सेकंड केस, यदि F1 लेस देन क्या हो F2, तो नीचे से माइनस आएगा और ऊपर वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। तो यहां पर आपका संयोजन हो किसकी तरह काम करेगा, एक उत्तल लेंस की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, उत्तल लेंस की तरह। थर्ड केस, यदि F1 इजिकल टू क्या हो F2, जब F1 F2 इजिकल टू है तो नीचे से माइनस करोगे तो 0, और 1/0 क्या होता है बच्चों इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी फोकस दूरी किसकी होती है बच्चों समतल कांच की। इसका मतलब यहाँ पर जो लेंसों का संयोजन है वो किसकी तरह काम करेगा, एक समतल लेंस की तरह, समतल कांच की तरह। किसकी तरह काम करेगा, समतल कांच की तरह। ठीक है बच्चों, तो संयोजन में अपने पास तुल्य फोकस दूरी आ गई। यहीं से एक टॉपिक आता है लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। लेंस की शक्ति क्या होती है कि अपने पास कोई भी लेंस है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वो दो काम करेगा, या तो प्रकाश को एकत्रित करता है या फैलाता है। इसका मतलब किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को एकत्रित करना या फैलाने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है बच्चों, लेंस की शक्ति। और लेंस की शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर में क्या होता है, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर, P बराबर में 1/f। तो इसका मात्रक क्या होगा मीटर इनवर्स, या इसका दूसरा नाम है डायप्टर। क्या होता है डायप्टर। जैसे ये लेंस है बच्चों, ये हमारे पास कोई भी आपतित किरण आ रही है समांतर, ये विचलन कोण डेल है। क्या है, विचलन कोण डेल है। ये O पॉइंट, ये फोकस दूरी कैपिटल F, फोकस बिंदु इसका, ये मैंने हाइट कितनी मान ली h। तो विचलन कोण का मतलब होता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण के दिशा के साथ में जो एंगल बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, विचलन कोण। अगर मैं इसमें इस ट्राइंगल में ये डेल है तो ये भी क्या होगा डेल। अगर मैं ट्राइंगल इसकी बात करूं, ट्राइंगल AOF में tan डेल क्या होगा बच्चों, tan डेल होता है लंब बटे आधार, यानी कि
ओ ए अपॉन ओ एफ, यानी कि टेन डेल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एच अपॉन स्मॉल एफ। यदि डेल टेंस टू जीरो हो तो टेन किसके इक्वल तो होता है, डेल के इक्वल। तो डेल बराबर में क्या आ गया, एच बाई एफ। एक कंडीशन और ले लूँ मैं, अगर एच इजक्वल टू कितना हो 1, तो डेल इजक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन एफ, और 1 अपॉन एफ क्या होता है, पी। इसका एक डेफिनेशन और निकल के आई है यहाँ से कि अगर किसी भी लेंस पर एकांक ऊंचाई पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण के लिए उसका जितना विचलन कोण होगा वो विचलन कोण ही क्या कहलाती है, लेंस की शक्ति। क्या कहलाती है, लेंस की शक्ति। तो ये पावर आ जाती है अपने पास। इस पे एक नंबर की डेफिनेशन बन जाती है या न्यूमेरिकली बन जाता है, इस पे जो मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है? तो नेक्स्ट देखो अपने पास यहाँ पे देखना बच्चों, एक टॉपिक और है यहाँ से, लेंस की आवर्धन। लेंस के आवर्धन, ठीक है। ये क्या होती है, इसको अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ठीक है बच्चों। अब इसकी दो फॉर्मूले चलते हैं यहाँ पर। m इजिकल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मान लिया मैंने, इसको h मान लिया, और ये किसके इक्वल होता है, v अपॉन यू के, ठीक है। फर्स्ट केस हमारे पास लेंस का फॉर्मूला ये था। मैं इसमें बोथ साइड क्या करवा रहा हूं, v से गुणा कराने पर, v से गुणा कराने पर, तो हमारे पास क्या आएगा, v अपॉन एफ इजकल टू 1 माइनस वी अपॉन यू। इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर भेजो, देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा v अपॉन यू इजकल टू 1 माइनस, या v अपॉन यू इजकल टू क्या बन जाएगा, f माइनस वी अपॉन एफ, और v अपॉन यू क्या है, m, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f माइनस वी अपॉन एफ। एक फॉर्मूला हमारे पास आवर्धन का ये आ गया कि जब आपको फोकस दूरी गिवन हो और प्रतिबिंब की दूरी गिवन हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। सेकंड, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, पूरे में u से गुणा करवा रहा हूं, u से गुणा कराने पर देखो क्या बनेगा, u बाई एफ इजकल टू u बाई वी माइनस 1। तो यहां से अपने पास u बाई एफ, इस 1 को इधर लेके आ जाओ, u बाई वी, एलसीएम क्या आएगा, तो इधर आ जाएगा u प्लस एफ अपॉन एफ, u बाई वी। इसको उल्टा कर दो तो v बाई यू बराबर में हमारे क्या बनेगा, f अपॉन u प्लस एफ, फिर इसको वापस क्या लिख दो, m। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और ये आ गया, यानी कि m के 3 फॉर्मूले हो गए। जब v और u दे रखा हो या हाइट दे रखी हो तो ये लगाना है, f और v गिवन हो तो ये लगाना है, और f और u गिवन है तो m से अपन m की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड अपने पास क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। अब देखना अभी मैंने शक्ति पढ़ाई थी, तो शक्ति का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ था, और हमारे पास एक फॉर्मूला ये आया 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस n सो n 1 अपॉन एफ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट Pn। इसका मतलब अगर बात करें अपन लेंसों का संयोजन जैसे ही करोगे तो लेंसों का संयोजन करने पर शक्ति हमेशा बढ़ती है। संयोजन क्यों किया जाता है, पहला कारण लेंस की शक्ति बढ़ाने के लिए, दूसरा प्रतिबिंब का आवर्धन बढ़ाने के लिए। जो आवर्धन होता है संयोजन में वो मल्टीप्लाई होकर आता है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, ऐसे ही एन वाले का। आवर्धन हमेशा क्या होता है,
बढ़ के आता है। तीसरा संयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रतिबिंबों को सीधा बनाने के लिए, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो उसको सीधा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके साथ में दूसरा लेंस जोड़ देते हैं। चौथा क्यों जोड़ते हैं, लेंसों का संयोजन क्यों करते हैं? क्योंकि अपने प्रतिबिंबों में दोष होते हैं, रंग के कारण भी होता है, और जो अपने पास प्रकाश किरणें हैं अलग अलग ऊंचाई पे अलग आ रही है, फिर उसके नीचे आ रही है, तो उनके कारण प्रतिबिंबों की स्थितियां क्या बनती है, अलग अलग बनती है। तो उन दोषों को कम करने के लिए भी लेंसों का संयोजन किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब ले लेते हैं अपन न्यूमेरिकल। इस पे क्या क्या न्यूमेरिकल है देखना बच्चों। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि किसी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, और लेंस के पदार्थ का अपना अपवर्तनांक 1.55 है। यदि लेंस जल जिसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.33 में रखा जाए तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखो, हमारे पास इधर कोई भी बिंब रखा होगा, यहां कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो वक्रता त्रिज्या हमारे पास दो है। एक ये, इसके लिए आप इधर ही जाओगे आपतित किरण के अनुदिश, तो आपको R1 प्लस में लेना है। इस सेकंड वाले के लिए आप विपरीत में जाओगे तो R2 को आप किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। यहीं पर गड़बड़ होती है। तो आपको गिवन क्या क्या है बच्चों, देखो, एक तो आपको पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है, जिसको हम तो लिखेंगे μ2 1.55, μ1 आपको गिवन है 1.33, R1 आपको गिवन है प्लस का 20 सेंटीमीटर, और R2 आपकी हो जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। आपके पास फॉर्मूला ये होता है बच्चों, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाता है ये। सारे मान रखो, देखो क्या आएगा, 1 अपॉन f इजकल टू 1.55 अपॉन 1.33 माइनस इंटू 1 अपॉन 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 30। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, ये 1.33 आएगा, 1.55 माइनस 1.33, और इधर से क्या आएगा, ये आ जाएगा 30 नहीं 60 आएगा। तो यहाँ से अपने पास 3 प्लस 2, ठीक है। 1.5 में से 1.33 जाएगा तो कितना बनेगा, 0.2, 1.33 इंटू 5/60। पॉइंट हटा दो, 100 से मल्टीप्लाई करा दो नीचे, ये 20 कैंसिल होगा 3 बार, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हटा दो, तो ये तो आपस में कैंसिल, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 5/3 इंटू 133। क्या आ जाएगा, 5/3 इंटू, हमें क्या चाहिए f, इसका उल्टा कर दो, 3 इंटू 133/5, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो ये क्वेश्चन दे रखा था आपको, त्रिज्याएं दे रखी थी, बस यहाँ पे चिन्ह का यूज लेना आपको, एक में प्लस लेना है, एक में माइनस लेना होता है। ये भी काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर पर स्थित है, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तथा व्युत्क्रम प्रतिबिंब है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहले बात तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी दूरी पे रखा हुआ है। गिवन क्या क्या है, u आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, लेकिन u हमेशा किस में लिया जाता है, माइनस में, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत जाओगे, विपरीत के लिए क्या आता है, माइनस का साइन आता है। फिर आपको दे रखा है h डैश कितना, 2 सेंटीमीटर, लेकिन प्रतिबिंब आपका व्युत्क्रम है, उल्टा बन रहा है, तो माइनस का 2 नीचे आ जाएगा। और h कितना दे रखा है बच्चों आपको, 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपसे, लेंस की फोकस दूरी। अब मैं आवर्धन का फॉर्मूला बताता हूं। अभी अपन ने जो किया था
U और F के बीच का ये रहा, ठीक है। तो क्या है वो, देखो बच्चों, U और F का क्या आएगा आंसर। फॉर्मूला हमारे पास M इजिकल टू एक तो H डैश अपॉन H इजिकल टू F अपॉन U प्लस F, ठीक है। तो H डैश की वैल्यू हमारे पास -2, तो ये आ जाएगा अपने पास -2/6 इजिकल टू F हमें निकालना है, U की वैल्यू कितनी है -30 प्लस F। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, यहां से कितना बचेगा -1/3 और F अपॉन -30 प्लस F, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओ। देखो तो ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -30 प्लस F से, और ये हो जाएगा 3F। तो ये 3 माइनस F इजिकल टू, इसको उधर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा 4F इजिकल टू 30। F इजिकल टू कितना आ जाएगा 30 अपॉन, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब मैंने M इसलिए निकाला था ताकि आपको अलग अलग फॉर्म में गिवन हो तो आप वो वाला फॉर्मूला उठा के लगाओगे। एक और क्वेश्चन देखो, किसी कांच के उभयोतल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है और कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा आपको 1.5। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर आपको किस माध्यम में रखा गया वो नहीं बोला गया, तो हमेशा उसको क्या मानना, निर्वात ही मानना है। तो आपको क्या क्या गिवन है देखो, एक तो आपको उभयोतल लेंस दे रखा है, यानी कि R1 आपके पास कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, R2 आपके पास कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, और कांच का अपवर्तनांक μ2 आपको कितना दे रखा है 1. तो हमारे पास μ1 हो जाएगा 1, ये एयर के लिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में। तो 1/F इजिकल टू ये वाला सूत्र लगा दो, μ2/μ1 -1 इंटू 1/R1 माइनस, सारे मान दे रखे हैं आपको, रखो 1.55 -1, 1 से डिवाइड कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 1/20 प्लस 1/30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा 0.55 इंटू वही आप 60 एलसीएम लोगे, कितना बचेगा 2 + 3 20 × 60 30 दूना। तो हमारे पास क्या बना बच्चों 1/F इजिकल टू 0.55 इंटू, ये कैंसिल हो रहा है 12 बार, तो 1/F इजिकल टू, या F इजिकल टू कितना आ जाएगा 12 पॉइंट हटा दो 100 से मल्टीप्लाई करा दो 1200/55 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसका डिवाइड करा सकते हैं। तो ये अपने पास लेंस फोकस दूरी के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बैठते हैं बोर्ड में, जो इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आप इसी बेस पे आप और भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।